सब जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो 360 होती है, और लोग तो ये भी जानते हैं कि दो देशांतर रेखाएं के जो बीच का गैप होता है वो 111.32 किलोमीटर का होता है। बी स्पेसिफिक 111.325 किलोमीटर का, रफ आइडिया 111 किलोमीटर का। लेकिन क्या ये सच है? नहीं। मतलब देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड, जिससे पूरी दुनिया का समय निर्धारण होता है, जीएमटी होता है, आईएसटी होता है, ये गैप आपको सेम दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं लगता ये सेम होना चाहिए, क्योंकि 111.32 जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाती हैं कि दो देशांतर रेखाओं का गैप 111.32 किलोमीटर का होता है। अरे वो इक्वेटर पर होता है भाई, भूमध्य रेखा पर। देखो ध्यान से, ये गैप कम हो रहा है, कम 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 और कम हो रहा है। और ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल पर तो ये गैप है ही नहीं, दो रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। तो कहां पर कितना गैप होता है, ये कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। कैलकुलेशन कैसे सीखोगे आप लोग? कैलकुलेशन ऐसे सीखोगे। सबसे पहले 111.325, ये क्या है? ये दो देशांतर रेखाओं के बीच का गैप है, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर। उसकी गुणा करो किससे की? एक कोस, और निकालो कहां का निकालना है। जैसे आपको दिल्ली का निकालना है, दिल्ली लगभग 30 डिग्री के आसपास पड़ती है, 30 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास पड़ती है। तो 30 बना दो, तो ये आपको हो प्लस कर दिया मैंने, नहीं, ये लो 96, लगभग 96 किलोमीटर का गैप है दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली के अंदर दो देशांतर लॉन्गिट्यूड्स है, उसका गैप होगा लगभग 96 किलोमीटर का। हाँ, बिल्कुल यही होगा। इसके अलावा कोई और निकालना हो तो हटाओ सब कुछ। 111, तो वो ज्यादा हो गया, 111.325। आप है ना 111 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसकी गुणा करो कॉस, किससे? सर 60 डिग्री बताओ, 60 डिग्री, जहां रशिया है, रशिया में दो देशांतर रेखाओं का बीच का गैप, ये लो, ये आपका आंसर हो गया। वहां पर दो लॉन्गिट्यूड का जो गैप हो जाएगा वो 55 किलोमीटर होगा। पिछला क्या था? 96। ये क्या है? 55 किलोमीटर का गैप, 55 किलोमीटर का गैप। इसी प्रकार से जनाब, हमें नॉर्थ पोल निकालना है, उत्तरी ध्रुव। अगर आपको उत्तरी ध्रुव निकालना है तो देखो एक बार क्वेश्चन, 111.325, आप 111 भी ले सकती हो, और इसकी गुणा कर दो किससे? 90। उत्तरी ध्रुव पड़ता है 90 डिग्री, 90 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड पर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हो मैंने गड़बड़ कर दी। क्या कर दिया? 111.325 गुणा में कोस नहीं लिया मैंने, कोस 90 डिग्री, ये लो, 0। जैसा कि मैंने क्या कहा था, 0 डिग्री, 0 किलोमीटर। मतलब कि आप ये देखिए, ये लाइन यहां पर, सारी की सारी लाइन यहीं पर तो मिल रही है, यहां पर दो रेखाओं के बीच में कोई गैप होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से 111 की गुणा कर देना, रफ आइडिया 111 बहुत है। अगर सही करना चाहते हो तो 111.325 की गुणा कर देना, किससे? कॉस, और फिर देखो आपके कहां का निकालना है, ये कॉस, उसके बाद उसमें डिग्री, जो भी उसमें डिग्री बनेगा, है ना। उसके बाद देखो 10, 20, 30, कहां का गैप निकालना है, 111.325 मल्टीप्लाई कॉस और फिर डिग्री। इससे आपको पता चलेगा कहां दो लॉन्गिट्यूड के बीच का गैप कितना होगा, और वो गैप घटते घटते बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ज्योग्राफी के और भी मैं क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा। मैं आशीष अंतिल, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि और डिटेल में मैं आपसे बताऊं। अगली वीडियो में मैं अक्षांश और देशांतर की और बड़ी बात करूंगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर में। नमस्कार।